क्या तुम जानते हो मुझ में रहम नहीं? रहम अपनत्व के अभाव को इंगित करता है। एक दूरी, अपनेपन का अभाव। अपने अपने करीबी और प्रियजनों पर तुम रहम नहीं करते। तुम माँ बाप को यह कहते हुए नहीं सुनते, हम अपने बच्चों पर रहम करते हैं। तुम केवल उन पर रहम करते हो जिनको तुम अपना नहीं समझते। रहम क्रोध, निर्णय और अधिकार के भाव को इंगित करता है। जब तुम रहम मांगते हो, तुम स्वार्थी हो। विधि के विधान से तुम बचना चाहते हो। यह साहस और वीरता के अभाव को दर्शाता है। कभी कभी रहम विकास में बाधक होता है। हाँ, रहम कुछ तसल्ली और आराम तो लाता है, लेकिन रूपांतरण को कमजोर कर सकता है। रूपांतरण को कमजोर कर सकता है। यदि पत्ते वृक्ष से न गिरने की रहम मांगने लगे, तो वृक्ष का क्या होगा? पैटी और विक्टोरिया आनंद के उल्लास में ट्रैफिक सिग्नल पर रुके नहीं, तो पुलिस ने बेरहमी से उन्हें जुर्माने का टिकट दे दिया। विक्टोरिया ने पुलिस को धन्यवाद कहा, लेकिन पुलिस ने उत्तर दिया कि वह न्यायालय में जाकर रहम की भीख मांगे। हंसी हुई। सृजन की प्रक्रिया को जब तुम जान लो और उस पर विश्वास करो, तब तुम केवल आनंदित रहते हो। सृजन की प्रक्रिया को जब तुम जान लो और उस पर विश्वास करो, तब तुम केवल आनंदित रहते हो। तुम रहम केवल तब मांगते हो जब तुम सोचते हो कि ईश्वर तुमसे नाराज है और तुमको परख रहे हैं। तब छोटा मन दिव्य मन पर हावी हो रहा है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वप्रेमी है, रहम की कोई जगह नहीं। तुम जानते हो मुझ में कोई रहम नहीं। तुम जानते हो मुझ में कोई रहम नहीं। यहाँ अपनत्व है और रहम का कोई स्थान नहीं। जय गुरुदेव। फिर से पढ़ो तो फर्स्ट लाइन सोनी। Thomas, shall we also have the English one read? हाँ, एक बार इंग्लिश वाला पढ़िए ना। सोनी जी आपके पास है? नहीं, पुराना है। मेरे पास है नया वाला। आई थिंक नया वाला नया- प्रसन्न जी के पास। नया वाला जिसके पास है वो पढ़ो। प्रसन्ना जी आपके पास है? पूर्णिमा जी आपके पास है शायद ना? ओके, शी इज गेटिंग इट। कौन पढ़ रहा है? पूर्णिमा जी ला रही है बुक। It's 163, right? हाँ जी, 163। Okay. मेरे पास भी है, अगर पूर्णिमा जी के पास नहीं होगा ना तो मैं पढ़ दूंगी। पढ़िए, पढ़ो अनु, पढ़ो। July 23rd, 1998, Denver, Colorado, 163. Do you know I have no mercy? Mercy indicates lack of intimacy, a distance, a lack of belonging. You don't have mercy for your near and dear ones. You don't होल्ड fear. अनुपमा, होल्ड 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 होल्ड। ये सुना सबने? सोनी हिंदी वाला पढ़ो, बस यही लाइन पढ़ना। अपने करीबी और प्रियजनों पर तुम रहम नहीं करते। यही लाइन तो एकदम पंच उसके लाइन। पहले वाला लाइन। रहम अपनत्व के अभाव को इंगित करता है। एक दूरी, अपनेपन का अभाव। अब बताइए, गुरुदेव से रहम या भगवान से रहम मांगना, क्या करे फिर?
वो देगा रहम हमको, करेगा रहम। Swami ji, blessing is not raham. No, blessing is a different thing. Blessing is asking for help. तो सहायता मांगना इस तरह की चीज हुई। और रहम मांगना मतलब मेरे से कोई गलती हो गई या मैं बहुत परेशानी में हूँ। जनरली रहम की मांग जब मुसीबत होती है ना या गलती हो जाती है तो बहुत। चलिए आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़ो अनुपमा। You don't hear parents say, I have mercy for my children. You have mercy only for those whom Swami you ji, think. अनु जी हाँ? एक मिनट, सॉरी स्वामी जी, दिस इज फॉर माई चिल्ड्रन और ऑन माई चिल्ड्रन, क्या है उसमें? अपने अपने बच्चों के लिए। नहीं, व्हाट इज इट रिटन, फॉर माई चिल्ड्रन या ऑन माई चिल्ड्रन? For my children. ओके। I have, you don't hear parents say, I have mercy for my children. You have mercy only for those whom you think are not yours. Mercy indicates. एक मिनट होल्ड करो। हम भी मर्सी मतलब माफ करना, रहम करना। माफ तो उन्हीं को करते हैं ना जब हमको किसी से दूरी लगती है। दूरी लगती है मतलब कोई घटना हुई या कुछ हुआ और हमारा दिल संकुचित हो गया। जब दिल संकुचित होता है ना तो अपनापन घट जाता है। अपनापन दिमाग का, बुद्धि का मामला तो है नहीं, वो तो दिल का मामला है। तो जहां भी दूरी महसूस होगी फिर वहां पर यही सब चलता रहता है। क्या? प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। पर जब मन में बहुत भारीपन हो, बहुत गिल्ट हो ना, तो फिर इसके अलावा क्या करे आदमी। खैर आगे सुनेंगे तो वो भी और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ो। स्वामी जी, रहम करना अलग बात है और रहम मांगना अलग बात है ना। रहम करना मतलब थोड़ा एरोगेंस हो गया। रहम तो मांग सकते हैं ना स्वामी जी। नहीं, करना एरोगेंस नहीं है। रहम करना मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोलता जाओ मैंने तुमको रहम करके माफ कर दिया, मतलब आपका वहां पर अपनापन तो गायब ही है। मांगने की बात तो मैंने ऑलरेडी बोली ना कि दिल खैर आगे वाले लाइन में ना और क्लियर हो जाएगा। When you ask for mercy, you are self-centered. You want to be excused from the law of cause and effect. It indicates lack of courage and valor. At times, mercy is an impediment to growth. Mercy, of course, brings some comfort and relief, but can impair a transformation. होल्ड करो। सोनी ये वाला जितना अभी पढ़ा ना उसको हिंदी में पढ़ो। तुम केवल उन पर रहम करते हो जिनको तुम अपना नहीं समझते। रहम क्रोध, निर्णय और अधिकार के भाव को इंगित करता है। जब तुम रहम मांगते हो तुम स्वार्थी हो। विधि के विधान से तुम बचना चाहते हो। यह साहस और वीरता के अभाव को दर्शाता है। कभी कभी रहम विकास में बाधक होता है। हाँ, रहम कुछ तसल्ली और आराम तो लाता है, लेकिन
रूपांतरण को कमजोर कर सकता है। हाँ, ये बात पकड़ में आई ना। रहम या माफी मांगना, माफ करना, मतलब वहां पे जजमेंट है। जजमेंट होगा, आप किसी के एक्शन को, किसी को जज करते हैं तो ये भावना तो उठेगी ही उठेगी। इसीलिए गुरुदेव ने बोला कि रहम क्या निर्णय, अधिकार और क्रोध को इंगित करता है। और ये होता है, ये तो हम सब जानते हैं और अ, हमने देखा भी है। पर वही है, जब ये भाव आता है, इसका मतलब यही है कि हम, हमारे बीच में जिसके साथ हम ऐसा है, वहां अपनापन का अभाव है। और पर जब मन भारी है तो वो मांगेगा ही मांगेगा। पर जब ये सजगता आ जाएगी ना कि गुरु अपने हैं, ईश्वर अपने हैं, शायद दुनिया को ये चीज अच्छी लगे कि हम माफी मांगे, शायद दुनिया वालों को ये ठीक लगता है कि माफी मांगे आप, हम। पर ईश्वर और गुरु कभी भी माफी मांगने के लिए बोलते नहीं। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है ना, ट्रांसफॉर्मेशन को सोनी हिंदी में क्या लिखा है? बदलाव, रूपांतरण, लेकिन रूपांतरण रूपांतरण। कमजोर हाँ, लेकिन रूपांतरण को कमजोर कर सकता है। कमजोर कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर, अब मान लीजिए किसी से गलती हुई है, कुछ भूल हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है पर सामने वाले को लग रहा है, तो भी हम बहुत बार इसलिए सॉरी बोल देते हैं क्योंकि सामने वाला इसको गलती के रूप में देखता है। पर अगर हम गलती मांगने के लिए मांग करके उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं ना, तब वो जो एक अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होने की, वो जो भावना जो है ना, भूल की, गलती की, उसका जो शिफ्ट होने का है, वो शिफ्ट नहीं हो पाता। फिर हम बचना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी गलती, कोई भी भूल जो है ना, हमको पिंच करती है। हम उस पिंच से बचना चाहते हैं, इसलिए हम अ, बोलते हैं भाई मेरे ऊपर रहम करो, माफ कर दो। और जब उसके साथ बैठते हैं तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर ना हमको जलाता है, पकाता है। और वो फिर हमारे अंदर कुछ क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग लास्टिंग बदलाव लेकर आ सकता है। बाकी, और वो स्थायी भी रहेगा, ये बात पक्की है। अनु पढ़ो आगे। स्वामी जी, यहाँ पर एक बात, हाँ बोलो ना। जैसे ये रहम जो मांगने का हुआ, तो कभी कभी ये भी होता है कि गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन रहम मांग रहे हैं, ऐसा भी, ये भी कहा जा रहा है क्या? ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। अरे स्वामी जी, हाँ अनु पढ़ो। हाँ स्वामी जी ऐसा होता है ना, एक्चुअली जब हमसे गलती होती है तो हम, बिकॉज अपने हैं, सामने कोई भी होगा, हमारे अपने हैं और हमको भी वो हर्ट फील हो रहा है, इसीलिए हम माफी मांग रहे हैं ना स्वामी जी। वो तो है, वो तो है। मतलब अब नॉट वो बिकॉज आई एम हर्ट थिंकिंग कि अपने हैं तो ठीक है, मतलब अपने, मतलब नहीं। आई एम सेइंग, हाँ, यहाँ इसका अपोजिट ये नहीं है कि कैजुअल हो जाए हम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मन में इतना कैजुअलनेस है कि अरे क्या हो गया, हमने कर दिया। नहीं नहीं, वैसा नहीं। यहाँ तो पिंच तो है ही, हमने जो गलती किया है, जो हमसे हुआ है, सामने वाले को भी हर्ट है, उस बात का पिंच तो हमको है ही। लेकिन जब अपना पन, हाँ ये भी होता है ना हमको। बेसिकली आपने जो बोला उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि हम, सामने वाला हर्ट हुआ है और सामने वाला हमसे नाराज है, दुखी है, हर्ट है, इसीलिए हम उससे माफी मांगना चाह रहे हैं ना। ये बात समझ में आई क्या? अगर हमको ये नहीं लग, जैसे
हमको पता है गुरुदेव हमारी गलतियों को पकड़ के नहीं बैठते, हमारी गलतियों को से हमको वो जज नहीं करते, हमारे बारे में कोई निर्णय नहीं करते। इसलिए हालांकि वहां भी फिर हम ये वाली भावना लेके जाते हैं, सॉरी बोलते हैं, पर हमको छोड़ना ज्यादा इजी भी रहता है उस समय। पर ये समझ में आए तब, क्योंकि हम वही गुरुदेव बोले ना, ट्रांसफॉर्मेशन फिर नहीं हो पाता क्योंकि हम बोल करके उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा चलो मैंने तुमको माफ कर दिया, सुन के लगता अच्छा चलो इसने माफ कर दिया। बहुत बार हालांकि उस पर भी विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी भी इसने माफ किया कि नहीं किया। वो प्रॉब्लम किसके एंड पे हो रहा है? मांगने वाले के, जिसकी फीलिंग है, जिसकी भावना है, उसके तरफ से हो रही है। So sometimes are we unknowingly satisfying our ego, Swami ji, at a मांगने वाले ईगो, से हम? ईगो, हाँ वो तो बहुत बार ईगो के लिए भी बोल देते हैं, पर और करने वाला भी ईगो तो भी, ईगो है तो भी हम झुक तो रहे हैं ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति झूठ मूठ में भी बोल रहा है, पर सामने वाले का मन रखने के लिए बोल तो रहा है वो, उसने अपने ईगो को नीचे तो लेकर के आया वो। और सामने वाले के ईगो को संभालने के लिए भी है ना स्वामी जी वो। हाँ ये भी होता है, तो वही बात है ना, ईगो का मतलब भी तो वही हुआ ना, अपनेपन का अभाव। दो व्यक्ति के बीच में अगर अहंकार है तो वहां पर अपनापन नहीं है, तो सीधी सी बात है। माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं, शायद ही किसी माँ बाप का छोटे या बड़े हो जाए तो भी बच्चों के साथ अहंकार या कंपटीशन होता है, लेकिन मती मारी जाती है तो बच्चे बड़े होते हैं तो भी माँ बाप को हो सकता है कंपटीशन, अहंकार जाग जाता है। अहंकार जागा मतलब अपनापन चला गया वहां से। So it could be अनुपमा, both the ends ना स्वामी जी, it could be बहुत ज्यादा अपनापन है इसीलिए रखना नहीं चाहते ये सब चीजें, या अहंकार से वजह से कर रहे हैं। नहीं हमारा प्यार जो है ना, अफेक्शन और लव, वो उतना मेच्योर नहीं है, इसीलिए हम इसमें स्ट्रिप, आप देखिए ना, हम गुरुदेव के दृष्टिकोण से अंधे, इसीलिए वो है ना कि गुरु के दृष्टि से देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए गुरु के दृष्टि से? यहाँ इतना अपनापन, इतना भी पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अपनापन जो है वो पूर्ण है, इसीलिए वो किसी के गलतियों को पकड़ के नहीं बैठते। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की गलती हुई तो उसको सुधारेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम अगर उन पलों को याद करें ना, जब हमसे कोई गलती हुई, हमको भूल हुआ और हमको इस बात का एहसास हुआ, पिंच हुआ, उस समय हम ना वो सब चीज छोड़ करके हमारे अंदर एक, अरे ये अपग्रेड में भी तो गुरुदेव ने बोला ही था अगर किसी को याद हो, तो फिर उस समय प्रार्थना उठती है। वो प्रार्थना बहुत जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है और पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ना, हमारे अंदर वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी है। और जब भी हम, सिंसियरिटी है हम में, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, हम उस समय ऑथेंटिक है, तो ईश्वर को गलती तो वैसे भी गुरु के लिए वैसे भी पास्ट की चीजें, हम ना पास्ट को पकड़ के बैठते हैं। अच्छा, पास्ट भूतकाल में आप, हमने 10 साल पहले गलती की, चाहे एक दिन पहले गलती की, या 1 घंटे पहले, या 1 मिनट पहले, वो पास्ट ही है। गुरु कभी पास्ट को पकड़ के बैठते नहीं। तुम्हारे अंदर अगर वो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी आ गई तो पूर्णता आ गई, जब पूर्णता आ गई तो तुम वो हो ही नहीं। गुरुदेव ने कितनी बार हमको समझाया है, जिस क्षण तुमको इस बात का एहसास हो जाता है कि तुमसे गलती हुई, तुम ऑलरेडी उससे बाहर आ चुके हो।
पर हम ये बात पकड़ते नहीं ना, समझते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो आदत है पास्ट को पकड़ के उसको बैठने की। अब मान लीजिए हमारे किसी से गलती हुई है और वो अगर सिंसियरली ऑनेस्टली इस बात को फील कर रहा है, तो हमको भी ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति ऑलरेडी इससे बाहर आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती में ही रहेगा ना, तो वो कभी भी इस तरह से फील नहीं कर सकता। और हम पास्ट को नहीं छोड़ पाते, तब हमको सामने वाले का सॉरी बोलना और ये सब बोलना ना बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं बोलता है तो हम पकड़े रहते हैं, क्या उसने ऐसा किया, लेकिन देखो उसको ये भी नहीं होता कि सॉरी बोल दे। So can अच्छा, we be like Guru? मैं बता रहा हूँ, हाँ वो, और मैं इसको थियोरेटिकली नहीं बात कर रहा, मैंने इसको जिया है, इसीलिए बात कर रहा हूँ। मैंने जिन लोगों के मैं बहुत करीब गया हूँ, मैंने उनको बोला है कि तुम्हारे वर्ड और एक्शन से ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंस मेरा तुम्हारे लिए है। तुमको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, तुमको इस बात को लेके कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने मुझे क्या बोला या क्या नहीं बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया या नहीं किया। हमारा फोकस जब अपने लोगों के एक्शन और वर्ड्स पे होता है, तब फिर तो क्या बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मन कभी किसी पे गुस्साता नहीं, लेकिन मेरा सिद्धांत और मेरी अवेयरनेस बहुत सिंपल एक ही चीज पर है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुमने क्या किया या नहीं किया, तुमने क्या बोला या नहीं बोला, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। इसलिए मेरे लिए भी छोड़ना ना चीजों को, अब वो छोड़ना ही नहीं होता, कहानी समाप्ति हो गई, कुछ करना ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं। संभव है जब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि हम किसको महत्व देना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, इसका सब टेक्स्ट क्या है, सब टेक्स्ट को पता नहीं हिंदी में अभी तुरंत नहीं, या फुटनोट जो बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने अगर सही मानसिक स्थिति में है, ज्ञान में है, अवेयरनेस में है, वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। जब ऐसा नहीं था, अवेयरनेस चली गई, कोई तनाव आ गया, समझ ही मति ही मारी गई है, तो उसकी गलती, क्या गलती बोलो, मैं अभी अचानक से याद आ गया। आप याद करिए, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो न्यूज़पेपर नहीं आता, पहले न्यूज़पेपर आता था, तो बच्चे अपने पापा को या माँ को न्यूज़पेपर पढ़ते देख के, बहुत छोटे बच्चे, याद है न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ के बैठते थे और हम कितने खुश होते थे। कितने लोगों को ये चीज रिलेट कर पाते हैं इस चीज से, है ना? और हम खुश होके बताते हैं, देखो उल्टा पकड़ा हुआ है इसने, तो उसकी गलती ही तो है ना। वो तो गलती क्या मतलब, अब मैं अगर न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ के बैठूं या आप पकड़ के बैठे तो सब हंसने लगते हैं, देखो इसके पास समझ नहीं है, इतना बड़ा हो गया। क्यों ऐसा है कि कहीं पर हम गलतियों को देख के भी हमारा मन प्रफुल्लित आनंदित होता है और कहीं इतना मन कुंठित हो जाता है। एक फॉरेनर जो इंडिया आता है, कोई विदेशी, कल्पना करिए वो हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है, टूटा फूटा हिंदी बोलता है या कन्नड़ मराठी बोलता है, या मैं महाराष्ट्र में जाऊं टूटा फूटा मराठी बोलूं, सब कितने खुश होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे?
मैं तो ना तो अच्छी मराठी बोल रहा हूँ, गुरुदेव मराठी, बांग्ला या गुजराती बोलते हैं, कितना उसमें त्रुटि रहती है, लेकिन हम कितने खुश होते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा नहीं है बाकी जगह में? मैं दूसरों की गलती कोई कर रहा है तो हंसने वाली बात नहीं बोल रहा, पर ये बात पकड़ में आ रही है ना, इज दिस मेकिंग सेंस? तो वही तो बात है ना, बच्चा चल नहीं पाता, वो चलने का प्रयास कर रहा, गिरता है और हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं कि मेरा बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है। आखिर क्या है वो? अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको बताना नहीं है, उसको समझाना नहीं है, पर अगर मैं ऑलरेडी मान चुका हूं कि मेरी गलती है, तो मुझे क्या बताइएगा? आप बताइए, क्या बताइएगा? मुझे मेडल दीजिएगा कि मैंने गलती की, तब मुझे याद रहेगा, सर्टिफिकेट दीजिएगा। तो मैं तो ऑलरेडी मान चुका हूं कि मेरी गलती, मैं जान रहा हूं, तो अब इससे निकलने में आप मेरी सहायता कर सकते हैं क्या? ये सोचिए। कर सकते हैं? करना चाहते हैं क्या? करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कैसे करिएगा? पहले अपने मन से तो छोड़िए। इसीलिए गुरु के दृष्टिकोण से ना सृष्टि को देखना चाहिए। कहीं देखना शुरू करते हैं ना, जीने की संभावना भी होने लगती है। अब ऐसा मैं हमेशा से तो नहीं था, ये तो मैं नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे हुआ, मन बहुत मजबूत हुआ, दिल मजबूत हुआ, वो दृष्टिकोण आया। और सबसे मेरे लिए तो, और जिसने दो चीज, तीसरी चीज जिसने काम की, अपनी गलतियां याद रहती हैं। जब अपनी गलती याद रहती है तो ये भी समझ में आता है कौन सा मैंने गलतियां नहीं की। और कोई एक दो नहीं की है, थोक के भाव से की है, थोक के लिटरली होलसेल में किया, होलसेल रेट में किया। क्या करूं? मेरी गलती, फिर वहां जो गुरुदेव की बात याद आती है, कोई आपकी गलती को पकड़ के बैठा रहे तो आपको कैसा लगेगा? स्वाभाविक रूप से, नेचुरली नहीं अच्छा लगेगा। तो आप क्यों पकड़ के बैठे हैं? क्या आप में इतना अपनापन नहीं है कि गलती को छोड़ सके आप? अच्छा, नहीं छूट रहा तो क्या करना है? कोई बात नहीं, नहीं छूट रहा तो साधना से, ज्ञान से, ध्यान से, सत्संग से छूट जाएगा। स्वामी जी, गुरु गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में हम निर्दोष ही है। इसीलिए तो गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि वर्तमान में तुम निर्दोष हो, तुमसे जो कुछ भी हुआ वो सब भूतकाल की बात है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे 1 मिनट पहले की बात है, चाहे 1 दिन, 1 घंटे, 1 साल, 10 साल, 100 साल पहले की बात है, कोई मैटर नहीं करता। वो भूतकाल की बात है। भूतकाल को में जो हो गया, तुमने जो कर दिया, उसको तुम बदल नहीं सकते। तो मैं पकड़ के क्या करूं? यही तो मैच्योरिटी हमको गुरुदेव से सीखनी है, जीवन में उतारनी है। स्वामी जी, ये वही पॉइंट है ना, जैसे आई बिलोंग टू यू, सो इट्स लाइक बिगर हाँ, आई बिलोंग टू यू का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रूप है, मतलब सिर्फ 3-4 शब्द नहीं है। आई बिलोंग टू यू और यू बिलोंग टू मी एंड यू बिलोंग टू मी। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा अपना हूं। बस ठीक है ना? You answered my question, Swamiji, by saying कि मतलब can I Yeah, be yeah. like Gurudev? That was what you answered. But Swamiji, it will take a lot of courage
for Yes. individual, because Yes, yes. अपनों ने गलती की है, उसको माफ करके या डाइजेस्ट करना is going to be a very big challenging thing. बहुत बड़ा दिल चाहिए सुधा जी। और जब हम ध्यान करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा दिल बड़ा होता है। या दिल का मतलब एक तो वो हार्ट नहीं है, हमारा हृदय का आकाश। अगर ऐसे बोल, हमारा जो कोश है ना, हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है। और मैंने देखा है अपने अंदर ये बदलते हुए, इसलिए बता रहा हूं। जब आपका कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है ना, तब ये सब बातें अपने आप होने लगती है। कभी कभी जब बातों को हम भी पकड़ेंगे, जब भी पकड़ेंगे, तब तब वो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन घटेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, संकुचित होगा। लेकिन वो ज्यादा देर टिकता नहीं ना, क्योंकि आपने उसको स्वाद चख लिया। आपकी साधना ध्यान, इसीलिए साधना और ध्यान को नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। वो ऑप्शन ही नहीं रखना है लाइफ में। अच्छा, अब इसको दूसरे ढंग से देखिए ना। जैसे जैसे हम साधना ध्यान में आगे बढ़े हैं, कितनी सारी चीजें जो मन में बैठी हुई थी, हमने पकड़ के रखी थी, छूट गई। छूटी कि नहीं छूटी? छूटी ना। शायद एक दो बात नहीं छूटी होगी, चार पांच बात नहीं छूटी होगी, लेकिन मैक्सिमम चीज छूट गई। क्यों छूट गई? कैसे छूट गई? हमारा कॉन्शियसनेस इतना बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया, हमारा दिल इतना बड़ा हो गया, तो छोटे से चीज को क्या पकड़ के बैठे हैं? हाँ, कोई चीज नहीं छूटी है, छूट जाएगी, कौन सी बड़ी बात। This happens with awareness, Swami ji, or conscious effort? एक बार ये समझ में आ गया ना, तो साधना में जब लगे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, अब समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम करेज, उस करेज के साथ किसी की गलती हुई हो तब छोड़ के देखिए, देखिए फिर कैसा लगता है। उनसे ज्यादा तो हम फ्री हो जाते हैं। और 100 बात की यही बात है, हम फ्री रहेंगे, फिर वही बात आ जाएगी, जो मुक्त है वही मुक्त करा सकता है। उल्टा होता है एक्चुअली स्वामी जी, उनसे ज्यादा हम अटके हुए रहते हैं। हाँ, हम अटके रहते हैं, हमारा मन, हमारा दिल, हमारी चेतना अटक जाती है, हम बंध जाते हैं तो सामने वाला है। हम मुक्त है तो मुक्त हो जाते हैं। बाबा कितनी बड़ी बात है ये। है ना? ये नॉलेज जी से तो फिर कमाल ही हो गया, कहाँ से कहाँ आ गया। स्वामी जी, आज आपने ये, कल हमने अष्टावक्र गीता का 4th वाला वीडियो देखा, हिंदी वाला, तुम मुक्त हो। ये बिल्कुल वहीं जाके लगा। ये आज वो गाना फिट बैठ रहा है स्वामी जी। यस यस, एकदम। अभी तो वी आर स्टिल ऑन हाफ द नॉलेज शीट। बाबा, दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग, स्वामी जी। नो नो, नॉट एट ऑल चैलेंज। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब हमारी अवेयरनेस हो गई ना, हमको समझ में मैकेनिज्म सारा समझ में आ गया। एक बार कभी कॉन्शियसली इसको करके देखें, बस। वो जब शेर को कहते हैं ना, एक बार खून का स्वाद लग जाए ना, रक्त का, फिर आप उसको छुड़वा नहीं सकते। वो बार बार फिर इसी मोड में आएगा, क्योंकि जिस मुक्ति का एहसास उस समय होता है ना, वो भूतपूर्व है। और इस बात की और अधिक आनंद मिलती है, इस बात का आनंद होता है कि हमने सामने वाले को जीने का, आनंदित होने का मौका दिया। ठीक है ना?
मैं एक्चुअली लिफ्ट में एंटर कर रहा हूँ तो शायद छूटेगा। तो लिफ्ट बहुत फास्ट चलता है, मैं पहुंच जाऊंगा तुरंत। तो एक एक मिनट होल्ड करिए। आइए। तो और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो अनुपमा और सोनी आगे पढ़ेंगे। रहम करना नहीं स्वामी जी, माफ करना अच्छा है। हाँ, माफ कर दो। गुरुदेव बोले थे ना अभी कि किसी ने अगर आपके साथ कुछ किया है और आप उसको सोच सोच के आप अपने को ही परेशान कर रहे हो, जिस समय छोड़ देते हो उस समय मुक्त हो जाते हो। और जब एक बार मुक्त हो गए फिर आपको उसके बारे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। स्वामी जी रहम करो, बात करो। उदय जी कल कौन सा गाना था? राजू मामा ये क्या बोला आपने? ये हाँ, ये कहाँ आ गए हम। हाँ, हमने परसों सुना था वो गाना पूरा, आप जब अरे वही वही गाना याद आता है, ये हम्म। कहाँ आ गए हम, यही साथ साथ थे। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ फिर तीसरी बात, ऐसे किसी गुरु के साथ होना हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। आज अगर हमारे सामने ये लाइव एग्जाम्पल नहीं होता ना, तो हमको ये चीज समझना और पकड़ना ना बहुत टफ होता। आपने हमने एक मिनट। राजू मामा कुछ बोल रहे थे आप? रहम करने से अच्छा माफ करना ही अच्छा है, ये बोल रहा था स्वामी जी। अरे राजू मामा, क्या माफ करना, किसको माफ करना, कुछ नॉट माफ आप इजी करने। एक्चुअली ना। जब नाउ व्हेन आई लुक बैक थोड़ी थोड़ी चीजों में अटके हैं, बट इट्स नॉट इजी। या नॉट इजी मे बी, बट जब बात समझ में आ जाती है तो इट कैन ओनली बी इजी, नथिंग एल्स। अभी लग रहा है स्टॉर्म्स ऑफ इमोशन कहाँ कहाँ है। ये दोनों ओहो, अलग अलग है ना, माफ करना और रहम करना। क्या क्या बोला, फिर से बोलो। माफ करना और रहम करना दोनों अलग अलग हुआ। अरे वही एक दूसरे के चचेरे मौसेरे भाई है, और क्या। हाँ हाँ, थोड़ा। और ये एक लाइन और है ये कि जब तुम रहम मांगते हो तुम स्वार्थी हो, विधि के विधान से तुम बचना चाहते हो। ये क्या मतलब हुआ विधि के विधान से? भाई तुमसे कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है, तो तुम रहम इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि तुमसे गलती हुई है, तो कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम भी निकलेगा ना, तुम बचना चाह रहे हो, इसीलिए तुम। अच्छा, विधि का विधान छोड़ दो ना, गलती हुई है तो शायद पिटाई होगी। आई पनिशमेंट। एम सॉरी। आप बचना चाह रहे हैं बेसिकली, इसीलिए। और क्या। स्वामी जी पिंच से भी बचना चाह रहे हैं और पिटाई से भी बचना चाह रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, अरे पिंच है, वो तो पिंच तो है ही, वो तो खैर आप बचना कहाँ, बच ही नहीं सकते उससे, पिंच से।
पिटाई से बचना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी अभी जो स्वामी जी अभी बात हुई कि कोई कुछ किया है लेकिन तुम मतलब मुक्त हो जाओ, तो ये कैसे मुक्त हो जाएगा? कैसे मुक्त? सुनो सुनो, फिर से सुनना आज वाला रिकॉर्डिंग। एक ऐसे एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, तो ये चीज बहुत बहुत दिन तक पिंच कर रहा है, लेकिन जब जैसे ही हम इस बात को मतलब अपने आप में ध्यान में आया कि ये जो हुआ मेरे साथ, वो मेरे ही कर्म का कोई ना कोई फल, मतलब कोई ना कोई कर्म का फल है ये, तो इस ये सोचते ही उस बात से फिर मुक्त हो। तो क्या ये सब बात से ऐसे हो सकते हैं या फिर कैसे? ठीक, अपने कर्म का फल क्यों? मुक्त हो गई ना? हाँ, तो मुक्त हाँ, सोचो ही मत कि कर्म है कि नहीं कर्म है, तो फिर भी तो चलेगा। स्वामी जी आपकी आवाज थोड़ी ये ब्रेक। अभी नहीं आ रही आवाज? हाँ ठीक है। जब तुम मुक्त हो गई ना, हाँ, मुक्त हो गई तो तुम किसी को फंसाओगी भी नहीं, अटकाओगी भी नहीं। सीधी सी बात है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे तो तुम्हारा ही अपना कर्म है। तो माफ करने के लिए बचता क्या है फिर? कमाल है, घर में तुमने बनाया है पूरी सब्जी और चाहोगे पराठा खाने के लिए, तो कहाँ से मिल जाए? तुमको पता नहीं है कि तुमने पूरी सब्जी तुम्ही ने तैयारी की थी, तो उसके लिए किसी को भी कोई कितना भी दोष दे ले, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेम्बर स्वामी जी। तैयारी हमने ही की थी। वेरी गुड। वो एक कहानी है ना, पहले मैं बहुत सुनाता था, बड़ी मजेदार कहानी। बिहार के लड़के सब जॉब वॉब के लिए तो बाहर ही चले जाते हैं, बैंगलोर हैदराबाद। तो एक लड़का बैंगलोर चला गया जॉब में, नया नया जॉब था। खाने का समय लंच का हुआ तो सारे उसके कलीग्स ने बोला नया मेंबर है, साथ में बुला के खिलाते हैं। तो आया, उसने भी अपना टिफिन निकाला और उसने आंख बंद करके प्रार्थना की। तो सब बड़े इम्प्रेसिव हुए, अरे क्या बात है, ये इतना पढ़ा लिखा लड़का और इतना टॉप में है, और सब प्रे करके खाता है। फिर उसने टिफिन खोला और बोला धत। जैसे टिफिन खोल के देखा तो बोला धत। मैंने ये कहानी सुनाई होगी जरूर, आप लोगों को नहीं सुनाई है क्या? सुनाई है ना? है सुधा जी से तो सुन लिया, बाकी कैसे नहीं सुना? किसने किसने नहीं सुना है, सच सच बताइए। है तो ऐसे ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन हर दिन यही होता रहा। जब प्रार्थना करता, टिफिन खोलता, बोलता धत, आज भी पोहा। तो 4 5 दिन के बाद उसके कलीग ने बोला, सबने उसको, भाई कौन बनाता है खाना? तुम्हारी वाइफ बनाती है? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई। माँ बनाती है? नहीं नहीं, माँ यहाँ कहाँ रहती है, माँ तो वहां रहती है घर गाँव में। तो कोई मेड बनाती है? नहीं नहीं। तो कौन बनाता है? मैं ही खाना बनाता हूँ। यही है कहानी। बनाया पोहा है तो टिफिन में से पोहा ही निकलेगा। प्रार्थना करने से नाउ इट्स लास्ट गोइंग मिनट टू बी में, इजियर स्वामी जी। या लास्ट मिनट में प्रार्थना करने से पोहा इडली में नहीं बदल जाएगा। पहले आपने डेफिनेटली। कुछ कर लिया तो हो सकता है बदल जाए। इसके पहले का थॉट था दिल्ली अभी दूर है, लेकिन अभी लग रहा है नहीं नहीं दिल्ली पास है। दिस विल बी अंडरस्टूड बेटर नाउ। पोहा एंड इडली। हम्म,
अंत में तो माफी मांगते ही है ना, जैसे वो शिव मानस पूजा में एंड में बोलते हैं विहितम अविहितम सर्वमेत क्षमस्व, तो वो फिर कैसे हम मांगते हैं? वो तो ठीक है, दैट इज ओके, पर वहां पर फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम, क्योंकि मैं उतना मेच्योर नहीं हूँ, तो मेरे से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जस्ट इग्नोर इट। वो अपनी संतुष्टि के लिए बोल रहे हैं, ईश्वर को नहीं बोल रहे हैं। ये हमको क्लियर होना चाहिए। वो वैसे भी पकड़ के बैठा नहीं है, क्योंकि हमारी पूजा करने से वो हमारे ऊपर कोई चॉकलेट की बारिश कर देगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। पर हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है कि मे भी हमसे कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, शांत करने के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। बट यहाँ गिल्ट नहीं है, यहाँ पर एक प्यार है। प्यार में बोलते हैं, अगर कुछ चूक हो गई तो जस्ट लेट इट गो प्लीज। हमारे यहाँ कोई आता है, बड़े प्यार से आया कोई रहा, तो मे बी आई हैव मिस समथिंग, तो जस्ट इग्नोर इट। वो प्यार में बोलते हैं, गिल्ट में नहीं, ऐसे नहीं कि माफ कर देना, वो सब नहीं। वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया रहा आज का दिन। विजय जी, इसकी रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द डालिएगा। ये आज वाला तो मुझे भी लग रहा है। वो भी रात पे डाल दूंगा। स्वामी जी, इसी कंटेक्स्ट में एक बात थोड़ी सी मिस हो रही है। हाँ बोलो। कई बार मतलब जैसे कोई एल्डर होता है घर में, बुजुर्ग, आप उनको लगता है कि भाई छोटे बच्चों को या मतलब यंग जनरेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी कई बार लगता है हाँ मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, तो आप अपने भी भार को उतारने के लिए और उनके दिल को भी रखने के हाँ लिए हाँ हाँ, बोलते हैं कि भाई मेरे को सॉरी, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट इन केस, ये भी तो वो अपनेपन से, अपनत्व से ही तो बोला जा रहा है, मतलब वो आप अपने अपनों से ही तो कहोगे, किसी पराये पर आदमी से। पर अगर ये मैच्योरिटी का फिर एक नेक्स्ट लेवल पे बात हो रहा है, और जब हमको ये समझ में आ गया, तो बात खत्म हो गई। हो गई। बोलने से संतुष्टि मिलता है तो बोल लो, कई बार होता है कोई बात नहीं। कि हाँ मैं समझ गया वही नहीं बात। नहीं, भाई अगर बोल के दिल को ठंडक मिलती हो तो बोल लो, क्या प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा गुरुदेव, ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे बोलने में कुछ गलती है ये। मैंने तो शुरू में ही बोला, जब मन को वो कचोट रहा है तो बोल लीजिए, क्या करना। उनको लग रहा है माफी मांगने से मेरे को अच्छा लगे तो माफ करता है, क्या नहीं। यस, सही बट बात। क्या होगा क्या नहीं होगा वो गुरुदेव ने समझा दिया। वो तो क्लियर हो गया स्वामी जी। हाँ हाँ। जय राम जी की। कल मिलते हैं। ठीक है। आज हमने 10 बजे। क्या तुम इन सब की माँ बन सकती हो? तो बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज कि मतलब हमारे जैसी माँ तो फिर भी कभी कभी वो हो जाती हैं, बट बिल्कुल वो प्यार, निश्चल प्यार होने का, निस्वार्थ प्यार होने का, दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक। करेक्ट। मिलते हैं कल। हाँ, जय गुरु।